परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब क्या बताते हैं? परमात्मा के कोटि कोटि माया जोड़ी और जोड़ भरा एक थैला रे। पहले पुराने समय में ऐसे थैले भर भर कर जमीन में गाड़ दिया करते धनी व्यक्ति। बैंक थे नहीं चोरों के डर से। तो परमात्मा कहते हैं फिर अचानक मृत्यु हो जाती है उनकी। अब वो दबाया दबाया धन जमीन में रह गया ना, बच्चों को बताते वो कि बच्चे खराब ना कर दें। फिर वो सर्प बन के आते हैं वहां पर, धक्के खाते फिर आकर उसी स्थान पर अपने घर में, क्योंकि धन में आस्था रह जाए फिर वो सर्प बनता है। और सर्प बन के फिर वो धन ने खोजता हुआ वहां घर में घूमता है और वो पड़ जाता है बच्चों की दृष्टि, फिर उसकी देही तोड़े उसने मारे लट्ठा गेला। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा कि कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे। और खाली आया था तू और खाली ये जागा, संग चले ना ढेला रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में रोज बिरोज जीव जम के पड़े जंजीर। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। 1 ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले गया जब जहां से जाने लगा। और सारी सोने की लंका बना रखी थी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तुम रावण जितने धनी भी ना हो सकते, कितने पैर पटक लियो। और वो कुछ ना लेके गया, खाली हाथ गया यहाँ से, सत भक्ति ना करके। हालांकि रावण भक्ति भी करता था पर तमोगुणी भगवान शिव की करता था। तो आन उपासना भी करना ना करना बराबर है। चाहे छोटा मोटा यहाँ से राह तुम्हें मिल भी जाओ उससे, उसका फायदा क्या हुआ? फिर बताते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। सबको मालूम है इस बात का। अब बड़ी दुर्दांत घटना अभी केदारनाथ के ऊपर उत्तराखंड के अंदर घटी है, ये हृदय से हट नहीं रही कि श्रद्धालु भगवान के लिए वहां गए थे। भगवान तो वहां था नहीं, काल और गले में मौत और गले में डाल ली। अब परिवार के परिवार नष्ट हो गए। आराम तो बैठे थे सभी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ सोच रहा था, भविष्य की स्कीमें बना रहे थे। और 1 सेकंड में कैसा नाश हो गया, खंडर बन गया। वो जिसने पूजन गए थे उसका नामो निशान नहीं। तो बस भक्ति अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मौत मात भी देखी जा, वो हमारे बस की बात नहीं। भगवान के लिए तो हम तड़पते ही रहेंगे। लेकिन ये कोई भी शास्त्र प्रमाणित साधना नहीं है कि ऐसे तीर्थों पर जाने से, ऐसे धामों के में वहां जाके पूजा करने। पूजा तो घर पे कर लो, अगर कोई करनी है तो वो भी लाभ देगी। लेकिन ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये पवित्र यादगारें तो हैं, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। वो तो जैसे हमारी गीता और वेदों में वर्णित विधि है उसके आधार से साधना करने से और फिर मर्यादा में रहने से मोक्ष होता है। फिर क्या बताते हैं परमात्मा? एक डाल पर 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई और गुरु निरंतर खेला रे। अब जैसे यहाँ तो एक तो बताया तो गुरुजी होते हैं, गुरुजी परमात्मा से परिचित होते हैं और वो अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं। और चेला थोड़ा चंचल होता है, पक्षी तो वो भी होता है।
चेला इतना गहराई से ज्ञान ना समझकर वो भक्ति करता तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उछल कूद उसमें रहती ही है। तो गुरु शिष्य में इतना अंतर रहता है। फिर बताया है कि फिर इसको क्लियर किया है कि इस पद का तुम भेद सुनो, कौन गुरु कौन चेला रे। यहाँ जो गुरु और चेले का जो वर्णन है उसके विषय में बताया है कि शब्द गुरु और चित्त चेला रे। ये मन, इसका जो मन का गुरु फिर बनाना पड़ता है, इसको जो मंत्र गुरु जी से प्राप्त है उसको शब्द कहते। जो गुरु जी से मंत्र मिल गया तो इस मन की चंचलता समाप्त करने के लिए तरीका बताया है कि शब्द गुरु चित्त चेला रे। अब कैसे? इस मन की आदत है अटपट सोचने की, इधर उधर धक्के खाने की, तो इसको परमात्मा के चरणों में लगा दे। उस जो नाम गुरुजी ने दिया है उसके ऊपर लगा कर रखा है, अन्यथा ये मन आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्कीम बनावेगा, पता नहीं कहाँ धक्के खान ले जाओगा। चल पिकनिक बना कर आते हैं, और उन पिकनिक पर जाकर न ये आधे लोग तो वहाँ हिल स्टेशन पर गए हुए थे, उसकी केदारनाथ के क्षेत्र में, और वहाँ बेचारों को मौत मिली। तो कहने का भाव ये है कि इस मन को भगवान के ज्ञान में, सिमरण में, भक्ति में, प्रतिदिन के नित्य नियम में लाए रखें, और बाकी समय इसको अपना संसारिक काम में, निर्वाह के लिए काम में भी लगाए रखें। तो इस मन से हम जूझेंगे तभी हम सफल होंगे। एक गुरु था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी, भूत विद्या, और उससे ये कहा कि मेरी अब्सेंस में इस विद्या को तू प्रयोग मत करना। तो गुरुजी के कहने से चेला स्वीकार किया कि अच्छा जी। गुरुजी चले गए कहीं किसी काम, बस एक दिन बाहर, तो चेला अकेला, उसने सोची आज जो विद्या प्रयोग करके देख लिया, गुरुजी ने जो शिक्षा बताई है वो कितनी सफल है मेरी। उसने वो मंत्र बोल दिए, वहां सामने एक जंद खड़ा हो गया आके, जंद, और उसने कहा कि बोल भाई, बोलो महाराज जी क्या आज्ञा है। मैं हूं जंद, और मेरे गुण सुन ले पहले तो। मेरे को यदि आप काम बताए रखोगे तो काम करता रहूंगा, और यदि मुझे कोई कार्य नहीं बताया तो मैं तेरी गर्दन दबाऊंगा, फिर और काम मैंने कुछ नहीं, तेरे को मारूंगा। अब वो चेला डर गया, वो तो बहुत चिंतित हुआ। उसने एक दो काम बताया कि चल आटा मांग लिया, उसे 2 मिनट में थैली भरवा लिया, दौड़ी आटे की रख दिया। फिर कहा आग बना दे, आग बना दी, पानी भर लिया 2 सेकंड में। बोल, उन्होंने सोची भाई तो बड़ा कसुत्ता काम। बोला कपड़े धो दे, वो कपड़े भी धो दिए 2 मिनट में। अब उसकी गिगी बंदगी के बताऊं इसने, इतने वो गुरुजी आगे दौड़ के उसके चरणों में पड़ गया और कहा गुरुजी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गुरुजी कहने लगे भाई वह विद्या प्रयोग कर दी तूने। कहा जी गलती होगी मेरे पे, गलती कर दिया आपने, या नहीं करनी चाहिए थी, और मेरी जान बचाओ भगवान ही तो न्यू कहा है, या तो काम बताना तुझे मारूंगा। काम मैंने सारे करवा लिए इससे। तब गुरुजी बोला इसको ये कहते हैं कि एक बांस लियावा लंबा 30-40 फुट का। उसने कह दिया जा बांस लायक, और लिया 1 मिनट में ला दे रख ले। बोल, तब गुरुजी ने कहा कि इसको कह दे जमीन में गाड़ दे आधा, या 2-3 फुट, 2-3 फुट जमीन में गाड़ दिया, सीधा खड़ा कर दिया, और कह दिया अब इसको कह दे कि इस पर चढ़े और उतरे, चढ़ता रहे उतरता रहे, मैंने जरूरत होगी तो तेने बुला लूंगा, इस काम लगा रहे। तो जंद को काम लगा दिया, उस बांस पर चढ़े जा उतरे जा। तो इस मन को इस परमात्मा के नाम के बांस पे इसको लगाए रखोगे तो ये शांत रहेगा, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं ये घसीट ले जाएगा
मर्यादाहीन करा देगा, संसारिक चोचलों में आपको फिर से लगा के भक्तिहीन कर देगा। परमात्मा ने इसके विषय में बताया कि भक्ति में लगाए रखो, तब ये आपको सफलता भी दिलवाएगा, क्योंकि मन की बहुत बड़ी स्पीड है। जब तक ये उल्टे कामों में लग रहा है तो उधर भी ये खूब स्पीड खींच देता है। जैसे कोई शराब पिया करता, खूब डूंडा ठा रखा था शराब पीने का, बदनाम हो रहे थे। अरे वही पुण्यात्मा ज्ञान हुआ, शराब छोड़ दी, अब राम नाम में डूंडा ठा देंगे, स्पीड तो उनकी वही है। अब जैसे कई डाकुओं का प्रमाण मिला है, पहले डाकू थे, तहलका मचा रखा था, उससे पूरी पुलिस स्पीड तो कर रहे थे उस काम ने, तभी तो प्रसिद्ध हो गए। और जिस समय उनको ये तत्व ज्ञान हुआ, भक्ति मिली, तो उन्होंने भक्ति में भी स्पीडा खींच दी और मैं ऋषि को आगे। तो इसी प्रकार इस मन से ही हमें परमात्मा प्राप्ति होगी। इस मन का सहयोग लेना पड़ेगा, इसको ज्ञान से, भक्ति से, सिमन से अनुकूल रखना पड़ेगा। तो ये इन्हीं क्रियाओं से जो आपको दी गई है, इनसे आपके अनुकूल रहेगा। फिर ये बकवाद सोचेगा जरूर, लेकिन कर नहीं पाएगा। इस ज्ञान से इसको इतना झटका मिलता रहेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो अंतिम सांस तक, जब तक घट में प्राण। किसी भी, जैसे कई कहते हैं मन कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ दिखाओ पहले। अब बच्चे को कहा जाता है कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लो, डॉक्टर लग जाओगे, बहुत अच्छी तनख्वाह होगी, ठाठ से रहा करोगे, पंखों के नीचे रहोगे। अब वो बच्चा ये कहे, प्रवेश पा लेता है स्टडी में, और फिर ये कहे मुझे डॉक्टर दिखाओ, हॉस्पिटल दिखाओ। हॉस्पिटल अगर दिखा भी दिया, देख भी आया कि डॉक्टर ऐसे होते हैं, ये ऐसा काम करते हैं, तो फिर जब तक आप स्टडी पूरी नहीं करोगे तो उस हॉस्पिटल के देखने का फायदा क्या हुआ। अपनी स्टडी पूरी करो और फिर देखिए हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाएगी आपने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो। राम नाम माने भक्ति, जो परमात्मा का मंत्र आपको दिया गया वो। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कानी। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी महापुरुष को के उनके ग्रंथ को, उनके विचारों को देखिएगा, प्रत्येक में यही प्रमाण दिया है कि अंतिम सांस तक भक्ति करते ही रहना। जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे तभी उपलब्धि होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, अर्जुन मेरे सतर की जो भक्ति है, मैं ब्रह्म हूँ। श्री कृष्ण में बोल रहा था, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और अंतिम श्वास तक इस ओम नाम का भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाएगा तो मुझसे, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और भस्मांतम शरीरम, जब शरीर अंत होगा तेरा, उस समय इससे मिलने वाला अमरतम अथितम, इसके पश्चात आपको वो अमरत्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण,
और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो इसी प्रकार सभी सदग्रंथ जो कांटे के सदग्रंथ हैं, खरे सदग्रंथ हैं, जिसमें अध्यात्म मार्ग सही है, उनका एक ही विचार है और एक ही उनमें वर्णन है, और वो आपको प्राप्त है। परमात्मा भी ये कहते हैं कि परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जो पूरा कोर्स कंप्लीट आपको दिया है, अंतिम सांस तक भक्ति करते रहना, और फिर यही आशा रखना कि कभी तो भगवान सुनेगा दीन की। आधीनी बहुत जरूरी है इस भक्ति मार्ग के अंदर। रावण ने भक्ति की, ऐसी सेक्रीफाइस किया भक्ति में भगवान के लिए, कोई कर नहीं सकता। यहाँ से धड़ काट दिया, दोनों हाथ और सिर चढ़ा दिए भगवान का, लेकिन जैसा किया वर्कडन मिल गया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर आधीनी नहीं आई। अब क्या बताते हैं, वे विकसन के अंदर आधीनी आई रावण के भाई में, रावण में आधीनी नहीं आई। जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितने दाढ़े भुगते, पहले तो घोर तप किए, सिद्धियां प्राप्त की, कुर्बानी की, शीश भी दे दिया, और फिर भी वह लंका नहीं रख सका, क्योंकि उसके पास पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं थी, और उसकी भक्ति के बिना अधीनी जीव में आ नहीं सकती। और विभीषण अधीन हुआ परमात्मा। मुनिंदर नाम से आए हुए थे, त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के वशिष्ठ हुए थे। कौन? मंदोदरी और विभीषण। उन दोनों के अंदर अधीनता थी। तो रावण में अधीनी नहीं थी। अधीनी बिना भगवान सुनता नहीं। अधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो भाई बेअदबी सिर काल। फिर क्या बताते हैं, विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा, दासातन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्त्या देर न लाई। है। अब देखो, हम निमित्त बना देते हैं, राम ने विभीषण को राज दे दिया। राम ने विभीषण को क्यों दिया और को ना दिया? क्योंकि विभीषण परमात्मा की सतभक्ति कर रहा था, और वहां की जनता को एक अच्छे राजा की आवश्यकता थी, जो भगवान से डरने वाला हो। तो परमात्मा की भक्ति करता था, सतपुरुष की विभीषण। तो सब माहौल, सब कारण करे करावे साइया, मन में लहर उठा, और दादू सिर दर्जीव के वो आप बगल हो जा। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो, जिसके दासातन आया तिसनेरा, उसकी अधीनी आई उसके अंदर। और कहते हैं, दासातन आया बिस्वे बीसा, अर्जा को लंक देई बख्शीसा। बख्शीश में मिली उसने परमात्मा की सतभक्ति करने से। ऐसा दासातन है भाई, लंक बख्शते वार न लाई। अगर यहाँ के संसारिक सुख भी तुम चाहो हो, तो भी परमात्मा कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान। लेकिन ये राजपाट आपके जीवन का दुश्मन है। यहाँ तो गरीब बनकर रहना पड़ेगा, इच्छाओं का नाश करके जीना पड़ेगा। एक सारी सृष्टि का संचालक, सबको, राजा को भी वही दे रहा है उसकी किस्मत अनुसार। और वो एक झोपड़ी में बैठ के दुल्हे का काम किया करता था। वो पागल थोड़ा ही था। जो परमात्मा, जिसको हम एक धान दुल्हा कहा करते, कवि कहा करते थे, और जिसके निमित्त 18 लाख व्यक्ति आ गए, और उन 18 लाख व्यक्तियों को मोहन भोजन खिलाया 3 दिन, और एक असर फिर एक दौर दिया उस झोपड़ी में बैठे ने। वो दुल्हा था, वो तो परमपिता थे, सारी सृष्टि के संचालक थे। लेकिन वो लीला क्यों कर रहे थे कि आपको जीने के लिए, इस भक्ति प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष कराने के लिए ऐसे जीवन जियो जैसा मैं था। भगवान की रजा में राजी रहे, जो दे उसने खावे, और घनी इच्छा नहीं रखे। और यदि आपको आवश्यकता भी पड़ेगी इस जीवन में किसी भी प्रकार की, तो ऐसे मदद होगी जैसे
परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, 18 लाख 200 व्यक्ति आकर बारात में, और एक महीने पहले चिंतित हो जाता है पूरी फैमिली, आसपास के मित्र, भाईचारा भी दुखी हो जाता है कि 200 आदमी आओगे, खाने की व्यवस्था करनी है। और खाने के लिए घर वालों को बाद में कहते पहले बारात ने जमा दो, कहीं कम ना रह जा भोजन। 18 लाख कलेजा हिल जा प्रधानमंत्री का, 18 लाख आदमियों को एकदम भोजन खिलाना हो जाता है। तो वो क्या एक जुलाहे थे? तो परमात्मा ने ये लीला की क्यों? कि भाई भक्ति पाने के लिए गणे धन की जरूरत नहीं है, आत्मा निर्मल रखो, फिर आपके चरणों में रहेगी सारी चीज, हर वस्तु आपके चरणों में रहेगी। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। जिसके पास ही राम नाम धन है, उसके पास सब कुछ धन, सारा ही धन उसके पास। और कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे। कई दुखी होते हैं कि हमें बहुत कर्ज है, बड़ा दुखी है, टोटा बहुत है। कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, और मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। वही सपूत है जो ऐसी सती थी, भगवान पर आस्था रखकर फिर देखना भगवान क्या उससे कोई छुपी है? आपकी दुख, आपका दर्द क्या उससे छुपा है? एक पल में जिस दिन आप प्रसन्न होगा, आपने प्रसन्न करना पड़ेगा उसको, और हृदय से ये रखा कि भगवान जैसे रखोगे न्यू रोएंगे, भगवान भूखे रखो चाहे प्यासे, पर चरणों में रखना मेरे दाता। तो फिर देखना, फिर कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। जिस दिन आपकी समर्पित भाव हो जाएगा भगवान के प्रति, फिर देखना आप सोच भी नहीं सकते इतने सुख देगा भगवान। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये स्थान मिला, सच्चा भगवान मिला, सच्चा नाम मिला। अब इसको बना के रखना, इस भक्ति को बर्बाद ना होने देना। जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना, और ठेस लगे तो छिन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। अब ये परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व के पालक पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के पुण्य उदय हो जाते हैं, उसी पुण्यात्मा को ऐसा शुभ स्थान प्राप्त होता है, उसी को सत्संग मिलता है, उसी को सतगुरु प्राप्त होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, वो काल भगवान ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, वो कह रहा कि अर्जुन, जो इन तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की साधनाएं करते हैं, ये अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और इनके विषय में फिर आगे कहा है कि जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणमयी माया अर्थात इन्हीं भगवानों से मिलने वाले क्षणिक लाभ पर आश्रित हो गए हैं, टिक गए हैं, दृढ़ हो गए हैं, वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये 4 गुण उपस्थित हो जाते हैं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, यानी इन भगवानों की तीनों गुणों युक्त रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता जी के अंदर श्री गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, ये मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते, यानी ब्रह्म तक भी नहीं इनकी बुद्धि पहुंची,
फिर अपनी साधना करने वालों के विषय में बताया है कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन लाभ के लिए अनुष्ठान किया करते हैं, घर में घना धन हो जा, लाभ हो बिजनेस में, इस आधार से जो केवल वेदों के आधार से, वेद मंत्रों के आधार से जो साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं धन प्राप्ति के लिए, धनी होने के लिए, वो भी मेरे ही उपासक हैं, क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते, अन्य देवी देवता की पूजा वो नहीं करते, लेकिन वो भी अपना उद्देश्य भूल चुके हैं। दूसरे आर्त यानी संकट निवारण के लिए जो अनुष्ठान किया करते हैं वो केवल वेद मंत्रों से ही करते हैं, वो भी मेरे ही पुजारी हैं, लेकिन वो भी अपनी दिशा भूल चुके हैं, क्योंकि इस अध्यात्म मार्ग के अंदर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। फिर तीसरे जिज्ञासु बताए हैं। जिज्ञासु वो कर्महीन प्राणी होते हैं जो घर से निकलते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, घर भी त्याग देते हैं, आगे जैसे भी उनको गुरु मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और ज्ञान ग्रहण करके वक्ता बन जाते हैं, प्रभुता की भूख बन जाती है उनके अंदर। उस ऊट पटांग ज्ञान से लाखों लोगों को डुबो जाते हैं और स्वयं भी डूब जाते हैं। ये तीनों रिजेक्ट किए हैं गीता ज्ञानदाता ने कि ये अच्छे, ये साधक ठीक नहीं। चौथे ज्ञानी बताए हैं। ज्ञानी वो प्राणी होते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया कि जैसे परमात्मा की वाणी माता है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अब उनको ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है, मूल उद्देश्य है केवल परमात्मा प्राप्ति, सत साधना करना और मोक्ष करवाना होता है। उनको दूसरे ये भी ज्ञान हो जाता है ज्ञानी को कि पूर्ण मोक्ष पूर्ण परमात्मा से ही होता है, इन अन्य देवताओं से नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य उपासना जो करते हैं किसी देवी देवता की, इनसे मोक्ष संभव नहीं है। उनको ये भी ज्ञान हो चुका है, इसलिए वे किसी अन्य देव की पूजा नहीं करते, वो मेरी साधना करते हैं, इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूं, ब्रह्म कह रहा है। लेकिन फिर वो लास्ट में ये कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा ये बड़ी नेक हैं, उदार हैं, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा, अच्छी आत्मा भी मेरे वाली अनुत्तम, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के 16, 17, 18 में ये अपने विषय में बता रहा है। 16 और 17 में तो इसने चारों का विवेचन दे दिया, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु का और ज्ञानी का। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में ये स्पष्ट कर देता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म, ये काल भगवान, ये कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार हैं, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे तक ही सीमित रहे और मेरे वाली अनुत्तम, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में एक अनुत्तम शब्द है, अनुत्तमाम। एक तो अनुत्तम होता है, एक अनुत्तमाम, अति घटिया, एक उच्च, एक उच्चतम, सर्वोच्च, सबसे घटिया मेरी साधना है, उसमें ये आश्रित हो गए। अब कहते हैं ये ज्ञानी सभी उदार हैं, लेकिन ये मेरे वाली घटिया में अनुत्तम, अश्रेष्ठ गति में ही श्रेष्ठ रहे। ब्रह्म की साधना क्या है? ओम नाम का मंत्र, और ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है?
ब्रह्मलोक, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये अपनी साधना स्पष्ट करते हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त मेरा कोई मंत्र नहीं है। और इसका अंतिम सांस तक, शरीर त्यागने तक इसका सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यानी मेरी सबसे उत्तम यानी परम गति प्राप्त होती है जो ओम से मिलने वाली है। श्री देवी भागवत 7वां स्कंद सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ नंबर 562 और 63 पे ये निर्णय दिया है देवी जी ने। राजा हिमालय को वो ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। वो कहती है कि मेरी साधना भी छोड़ दे जिसने मोक्ष चाहिए। और वो क्या बताती है कि ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, ओम नाम का जाप करो, जिस कारण से आप उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे जो ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ओम नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है और ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये स्वयं गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, अर्थात उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। अब जैसे ज्ञानी आत्मा कौन थे? एक चुनक नाम के ऋषि थे। एक चुनक नाम के ऋषि थे। परमात्मा पाने के उद्देश्य से उन्होंने वेदों को पढ़ा और जैसा भी ब्रह्मा जी से या मनु जी से अन्य जितने भी ऋषि हुए सभी नकली थे, इनको वेद ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, आज बुद्धिमान समाज हो गया, इसलिए दास ये शब्द कहने में सफल हो रहा है क्योंकि हमारे सदग्रंथ गवाह हैं। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने उपलब्ध करा दिए आपके लिए कि इन दुष्ट लोगों का अब दाव लग नहीं रहा। ये शर पटक रहे हैं पागल कुत्ते की तरह। अब भी चाह रहे हैं कि जनता को बरगला दें, हमारे धंधे चलते रहें। लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले उपकार ये किया आपके ऊपर कि आपको शिक्षित किया और फिर ऐसे उपकरण बनवाए। न ये मनुष्य मेड नहीं है, ये मनुष्य की बुद्धि के सत्र का काम नहीं है। इंटरनेट लगाना, टीवी चैनल बनाना, ये अभी 10 वर्ष से क्यों हुए, 15 वर्ष से पहले ना थी ये कभी। केवल आपके ऊपर रहम किया दाता ने, वो समर्थ शक्ति है, उन्होंने इस समय ये काम करना ही करना था। तो दास ने ये कहा कि आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं ये सभी अज्ञानी थे, इनको कख भी पता नहीं था वेदों और गीता और हमारे सदग्रंथों का। ये समय रह कर आपको बहुत बार प्रमाणित भी किया, समय आने पर इस सत्संग के दौरान भी समय लगा तो प्रमाण दिखाएंगे। आज का जो विषय है वो अलग है। तो चुनक नाम का ऋषि था, उन्होंने वेदों में पढ़ लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में का लिखा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो सुमर किलबे सुमर और करतुम सुमर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, यानी श्रद्धा के साथ। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। अब यहां इन ऋषियों ने इससे निष्कर्ष निकाल दिया कि उस पूर्ण परमात्मा का ओम मंत्र है, क्योंकि वेदों में और अन्य कोई मंत्र का निर्देश संकेत नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इसलिए इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ओम नाम ले लिया और ये पूर्ण ब्रह्म का मान लिया।
अब ये इनकी सबसे बड़ी अज्ञानता रही है ऋषियों की। इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 को भी पढ़ा होगा, पर वो समझ नहीं सके। उसमें वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुष, वो तो गुप्त है, परोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। जैसे आसी के अंदर, ये आसी गांव है, ये शहर है आसी, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि बरुवाला 30 किलोमीटर। अब कोई अनजान व्यक्ति ये समझ बैठे कि इस बोर्ड पे लिखा बरुवाला, और वहीं बैठ जा थैला धर के कि आ गया बरुवाला। उस पे लिखा है वो बरुवाला तो आगे 30 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार इन ऋषियों ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ये मान लिया कि ये पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन उन्होंने आगे नहीं देखा कि 30 किलोमीटर और भी लिख रखा है। वो तो आगे है, वो तो हांसी तहसील है, हांसी शहर है। तो उसमें यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया हुआ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई परमात्मा को शंभुहात बोलता है। शंभुहात माने जन्म लेता है, श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में। और कोई असंभुहात कहते हैं कि वो कभी जन्म ही नहीं लेता, अजन्मा है, अदृश्य है, निराकार है, वो कभी जन्मता ही नहीं। उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, किस स्वरूप में है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो क्या ये इन्होंने संस्कृत तो पढ़ी थी ऋषियों ने, ये नहीं देखा कि वो फिर कोई और इनसे भी अलग कोई संत है, वो और ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया हुआ है कि अर्जुन, जो मैंने अभी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं, जैसा भी कोई कर रहा है, कोई योग साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, जैसे गीता का पाठ कर लिया, वेदों का कोई मंत्र जाप कर लिया, ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, सच्ची भक्ति की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है, वो वाणी उसके अंदर विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। यहां इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकों ने एक बहुत भारी भूल कर रखी है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। यहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्मणे मुखे। वेद की वाणी तो गीता ज्ञानदाता वेदों वाला सारांश तो बोल ही रहा है, वेद की वाणी कहाँ रही। और वेद खुद कहते हैं उसमें वो कोई और संत है, और ही ज्ञान बतावेगा, उससे सुनो। तो उसमें बताया है कि वो ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आते हैं, अपने मुख कमल से स्वयं ही वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को सही सही बताते हैं, और यथार्थ साधना, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी भी वो स्वयं ही बताते हैं, बोल बोल के सुनाते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, वो तत्व ज्ञान है। इब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी यो ब्रह्मणे शब्द है। वहां इन अनुवादकों की बुद्धि विचलित नहीं हुई, वहां अर्थ ठीक कर दिया। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा।
उसमें ये ब्रह्मण्य शब्द है, वहां इन्होंने सही अर्थ किया है। ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तो ये ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, और सत्य भी कोड वर्ड है। तत् जो है ये अक्षर पुरुष का है, और सत्य जो गुप्त है वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों के मंत्र के जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो जो दास आपको बताने जा रहा था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं और कितने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से युक्त हैं, जो आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचे, उसके लिए ये सब भूमिका बता रहा हूं आपको। इतना प्रमाण दे करके आपकी बुद्धि सेट होगी कि सचमुच हमारा कोई सौभाग्य ही उदय हुआ है, शुभ कर्म ही हमारे साथ है जो ऐसे पवित्र स्थल पर लाया है। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में तो स्पष्ट कर दिया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया वो यथार्थ ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जो परमात्मा आकर ज्ञान देता है वो मुझे ज्ञान नहीं, कौन कहता? गीता ज्ञान दाता श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। और उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो तो इससे सिद्ध है कि वो वेद ज्ञान से भी भिन्न ज्ञान है और गीता के ज्ञान से भी वो भिन्न है। नहीं तो गीता जी में एक अध्याय और लिख देता हो कि ये है वो तत्व ज्ञान, 19वां अध्याय और बना देते। नहीं, उनको पता नहीं। तो उसको तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों से लेकर मूल तक विस्तार से बताता है, भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अपने मुख कमल से ही यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले यह ज्ञान कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जैसे आपको बहुत बार पेड़ का चित्र दिखाया है, संसार रूपी वृक्ष का, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वृक्ष बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानकारी दी थी, क्योंकि वो सृष्टि रचनहार हैं। 600 वर्ष पहले जिनको अज्ञानी और अशिक्षित कहा जाता था, जुलाहा धाणक एक शूद्र नाम से पुकारा जाता था, वो परम पिता थे, वो परम अक्षर ब्रह्म थे। हमारी बुद्धि बालकों वाली है, हम भगवान को समझ नहीं पाए। और विशेष रोल रहा हमारे धर्म गुरुओं का, जिन्होंने हमारे अंदर आंखों में अज्ञानता का मोतिया बिंद कर दिया था। उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, सरपुरुष कहो ज्योति निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार है। और मूल स्वयं है। वो मूल बताने के लिए इस दास की सेवा दी है कि वो मूल कौन है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? प्रथम पहचान तो यह है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी वो परमात्मा का जो कृपा पात्र होगा वही सतगुरु होते हैं और वही तत्वदर्शी संत होते हैं, और वो सभी सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से युक्त होते हैं। तो परमात्मा तो सारे सब कुछ जानकार हैं, सर्वज्ञ हैं, और फिर इस दास को वो ज्ञान युक्त बनाकर आप पुण्यात्माओं पर मेहर की परमेश्वर ने।
अब जो प्रसंग चल रहा है, तो इन ऋषि महर्षियों ने वो तत्वदर्शी संत सतगुरु नहीं मिले और इन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम का जाप सबसे उत्तम है और यही परम मंत्र है। इन्होंने आसी को बरवाला मान लिया और बोर्ड के पास बैठ गए। आगे नहीं पड़ा कि 30 किलोमीटर और है आगे, वो है वस्तु जहां सत्संग होता है। अब दया करी है दाता ने इस दास के ऊपर कि 30 किलोमीटर आगे ये रास्ता है और वहां ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त है। तो क्या है वो, तो इन ऋषियों को ज्ञान हुआ नहीं। चुनक जैसे ऋषि, वो महापुरुष परमात्मा पाने के लिए तड़प उठे। उनको ये ज्ञान हो गया कि इन देवी देवताओं की पूजा से कोई बनने वाला नहीं है और उनको ये ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा से ही पूर्ण मोक्ष होगा। उनका दुर्भाग्य था कि उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने ब्रह्म को और उसके ओम नाम को सुप्रीम गॉड मान लिया और श्रेष्ठ परम मंत्र मान लिया। ओम नाम का जाप, वेदों के अंदर ओम नाम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। जितने भी ये पुराण हैं ये गॉड गिवन नहीं है, ये ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं। जैसा उन्होंने परमात्मा को जाना, जैसे उन्होंने डले डोए, वो अनुभव उसमें लिख रखा है। लेकिन जो वेद से नहीं मेल खाता वो व्यर्थ है। अब ओम नाम का जाप, उसके अतिरिक्त कोई मंत्र किसी भी ग्रंथों में नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामजी लाल है सर। रामजी लाल जी कहाँ से आए आप? झोलंदा से आए हैं सर, तहसील मलान डूंगर है, जिला सभा माधोपुर है सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? देवी देवताओं की करते थे सर। बाबा रामदेव जी महाराज की ज़्यादातर करते थे हम। हमारे समाजों में उनको ज़्यादा मानते थे। बालाजी, भैरव जी, माता जी, इनको सबको पूछते थे। शंकर भगवान को भी पूछते थे, लेकिन हमारे घर में हानि हुई, बीमारी हुई। तो क्या हानि हुई आपको? हमारे साहब जैसे हम किसी से बकरी भी लेके आते थे तो 11 महीने रहती थी, 12वां में तो ख़त्म ही हो जाती थी। गाय होती थी तो गाय भी ख़त्म हो जाती थी, भैंस होती थी भैंस भी ख़त्म हो जाती थी। हमारे जानवर भी, हम दूध नहीं पी सकते थे अच्छी तरह से, सारे मर जाते थे। बच्चे पहले हमारे एक घरवाली लेके आए, शादी करी तो घरवाली भी ख़त्म होगी। ऊपरली बीमारियों से कहते हैं भाई तुम तो इलाज कराओ इलाज कराओ, इलाज कराते कराते भी वो तो ख़त्म होगी। फिर दूसरी शादी करी तो उसके भी बच्चे हुए, वो भी ख़त्म हो गए, वो भी नहीं जी पाए। फिर बाद में सारे देवी देवताओं को करते करते परेशान हो गए। जब एक दिन टीवी देख रहे थे चैनल पे, फिर उस पे साहब देखा तो सफ़ेद बालन में ये दिखाई दिए बाबा की तरह, जैसे बड़ा आदमी की तरह। तो उनमें नाम पढ़ा तो संत रामपाल जी दिखाई दिया, भाई संत रामपाल जी महाराज है साहब। तो उनको देखते देखते उनके इंटरव्यू में आते हैं, बाद में आते हैं, वो सत्संग के बाद में आते हैं, उनकी भाइयों की बात सुनी मैंने। तो उसमें ये हो कि भाई कोई किसी के रीढ़ की हड्डी टूट जाती है उसमें अच्छे का होता है, उसमें भी फ़ायदा है। किसी को ऊपर बीमारी होती है तो उसमें भी फ़ायदा होता है। हाथ पैर टूट जाते हैं उसमें भी फ़ायदा। मैंने सोचा मेरी घरवाले से तो भाई मगर अपन भी चलते हैं वहाँ और अपना भी फ़ायदा हो जाएगा। तो परेशान होकर फिर हम उधर गए। सर क्या आपने अपनी भूत प्रेत की बाधा के समाधान के लिए कोई गुरु भी बनाया था? गुरु बनाया था साहब। पहला गुरु तो बनाया भजनानंद जी महाराज जी थे 2001 में। उनका भी बहुत नाम दाम लिया, फिर भी कुछ भी पार नहीं पड़ी साहब। उन्होंने ओम नाम दिया था, खूब भक्ति कर ली, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ साहब। उसके बाद में मेरे घरवाली क्या नाम से वो कहती है कि मैं उधर चले जाती हूँ, सतपाल जी महाराज के वहाँ नाम ले लेती हूँ। मैंने कहा भाई तू उधर ले ले, मैं तो उससे भी मना नहीं किया। फिर मैं धन सतगुरु जी के चले गया, मैं उधर कर रहा था, उधर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारे। फिर हमको तो वो चैनल देखा संत रामपाल जी महाराज का, और उसमें हमने बीमारियों को देखा, तो फिर हम उधर चले गए। हमारे पास पैसा भी नहीं था, हमारे पास सारे पैसा भी ख़त्म हो गया, कर्जा और हो गया, हमारे 5-7 लाख रुपए का कर्जा भी हो गया, और इतना पास में था वो भी पूरा खर्च हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सर आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां थी, भूत प्रेत की बाधा से आपका पूरा परिवार परेशान था, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? हम टीवी पे देख रहे थे साहब।
टीवी देखते देखते रात के 9 बजे से 11 बजे तक वो आए सत्संग। तो सत्संग में देखा तो संत रामपाल जी महाराज का था, उसमें कोई बता रहे थे पीछे जो आते हैं वो सत्संग के बाद में, तो कहा हमारी ये बीमारी है वो ख़त्म होगी। तो हमको तो ये फ़ायदा मिला कि भाई इसमें सारा फ़ायदा मिल रहा है, पैसा भी नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा वहाँ चलो। तो उसमें से हमने एड्रेस लिया, कागज़ में उतारा और एड्रेस लेकर के हम तो उधर बात किया। तो हमको तो देखो बात करनी नहीं आती थी, उधर भगत भाई थे वो सत साहब कह के बोलते थे, हम तो भूल गया सत साहब को। तो हम कहते भाई साहब हमारी ये बीमारी है, ये बीमारी है। फिर ऐसे हम चले गए। उन्होंने बोला आप आ जाओ बरवाड़ा में, वहाँ संत रामपाल जी महाराज का आश्रम था। और हमको तो वो रेलवे स्टेशन पे गया, वहाँ जाते ही गाड़ियाँ मिली बहुत सारी और कहते भाई आ जाओ संत रामपाल जी महाराज के चलने वाले सब आ जाओ। जो छोटी छोटी कारें भी थी, बड़ी बस भी थी, तो बहुत ही आदमी भरे रेलवे स्टेशन से। हमसे तो कोई पैसा ही नहीं लिया, वहाँ आश्रम पे ले जाके छोड़ दिया। मैंने सोचा भाई पैसे लेंगे, 1 भी रुपया नहीं लिया। हम तो उतर गए। तो हमारे घरवाले भी थे, मैं भी था। शुरुआत में हम दोनों ही गए थे साहब। तो अरे एक गांव में से था पास में, उसके भी कोई कैंसर की बीमारी हो रही थी, तो वो भी चले गए घरवाले को लेके उसके साथ में। तो 4 जीव गए थे हम। तो 4 जीव वहाँ चले गए। जाते हैं वहाँ के भाई चेक करने लगे तो हमारे तो हम सोचे 2-3 दिन में आएंगे। बीड़ी पीता था, हमारे घरवाले भी बीड़ी पीती थी। तो 4-4 5-5 बंडल और माचिया धर लेगी। तो वहाँ जा कर के बाहर ढोल रखा था, लेन लगा दी आदमियों के अलग और औरतों के अलग। तो हमारा तो सामान जेबा सब चेक करी, बोले ये सारी बीड़ी माची यहाँ निकाल दो, जो चलम है जो तम्बाकू पीते हैं सब बाहर निकालो और इसमें डाल दो। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत तो छुपा लेते हैं, बैग में रख लिया और बाहर की तो हमने डाल दी। तो बैग भी आगे जाके चेक किया तो उनका भी निकाल करके उनको भी सबको डाल दिया, कुछ भी नहीं सोडा साहब हमारे पास। तो हमने सोचा अब क्या पियेंगे भाई। अंदर गया तो बोले भाई तुम्हारा फार्म भरवाओ। फार्म भरवाया। मैंने कहा साहब हमारे तो ऐसे ऐसे बीमारी है। तो बोले सब मिट जाएगी, बीमारी की चिंता मत करो, ये नाम तो आपको अच्छी मुक्ति पाने के लिए दिया जाता है। फिर वहाँ देखा साहब, वहाँ ताव भाव देखा तो आश्रम में अंदर देखा तो बहुत भक्त भाई वे बहनेर सारे भाई सब थे, बहुत थे। तो ऐसा तो हमने कभी वो आश्रम भी नहीं देखा, ज़िंदगी में पहली बार देखा। बड़े बड़े खम्मर ऊंचे पे चादर थे। ऐसे गया फिर वहाँ देखा कि भाई पहले तो तुम ऐसे करो, खाना खाओ, चाय पानी पियो और नहा धोई करो, नमटा धोरी करो, सब कुछ करो। मैंने कहा साहब हम तो हमारी बीमारी का लगने लग रही कि भाई बीमारी मटे पहले। तो हम तो जाते हैं, मैंने कहा साहब हमारी बीमारी मटना चाहिए। कि बोले भाई मिट जाएगी, तुम्हारा को अभी फार्म भरवा देते हैं। खाना वाना खाया, नया धोया और वहाँ गए साहब, जा कर के उनको नाम का फार्म भी आ रहा था ना, वो लेकर बैठा दिया कि भाई यहाँ नाम लो। जब से हमने संत रामपाल जी महाराज फिर वो दीक्षा ली ना साहब, दीक्षा लेने के बाद में मेरे को ये पता नहीं चला गया, जब से भी मेरे को कोई वो बीमारी का एहसास नहीं हुआ। परमात्मा की मर्जी हुई, हमको तो मालूम नहीं था भाई परमात्मा ही स्वयं आए हुए हैं धरती के ऊपर। हम तो वैसे ही साधारण कोई संत है वैसे इन और महात्मा साधुओं की तरह। तो वहाँ गए तो साहब नाम लेते ही हमारे तो वो बीमारी का ये पता नहीं चला किधर गई वो बीमारी, आज तक भी हमको मालूम नहीं है। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाके उनसे नाम दीक्षा ली। सर पहले आप सतपाल जी महाराज से जुड़े थे, उनके आश्रम में भी गए होंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी व संत सतपाल जी महाराज जी के आश्रम में आपको क्या भिन्नता नजर आई? अजी वहाँ की तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेन लगा के तो खाना देते हैं, 40 रुपये की एक प्लेट लगाते हैं, एक थाली में खाना देते हैं, उसमें भी 40 रुपये लेते हैं वहाँ तो। इसलिए हम तो इधर गए तो वहाँ तो खाना खाया तो वहाँ भी कोई पैसा भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज के तो आश्रम में कोई पैसा भी नहीं लेते हैं। और वो रजाइयाँ ओढ़ने को देखो, बिस्तर देखो, गद्दा देखो, सारे फ्री में दे रहे हैं। बैठना उठना खाना नहाना धोना सारा फ्री है, तेल साबुन सारा फ्री है। दूध पियो तो दूध, छाछ खाओ तो छाछ। और सतपाल जी महाराज के आश्रम में उधर तो पैसा लेते हैं, 40 रुपये लेते हैं एक थाली का ही, उसमें रोटी सब्जी मिलती है, वैसी अच्छी सब्जी भी नहीं मिलती है अच्छी तरह। क्या करें उधर तो फिर हम तो परेशान हो गए सारे छोड़ करके। और वो गुरुजी का जब सत्संग देखा ना, सत्संग देखते ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते ही सारी बीमारी खत्म हो गई हमारे तो सबकी। हमारे एक बच्ची थी छोटी, उससे बैठा नहीं रह जाता था, सारे डॉक्टर मना कर दिया, बोले भाई इसका तो कोई इलाज ही नहीं होगा, इसके तो बीमारी और है, अगर इसका इलाज हो जाए ना डॉक्टर कर दिया कोई भी तो। और यहाँ हमारे सवाई माधोपुर में थे, वो डॉक्टर मना कर दिया, बोले कहीं भी ले जाओ, दिल्ली बम्बई कहीं भी चले जाओ, आपका कोई इलाज नहीं होगा इसका। फिर एक पीर बाबा का स्थान था, वहाँ गए तो उस पर भी कुछ भी नहीं हुआ। हम कोटा चले गए, कोई बोले भाई कोटा जाओ पीर बाबा के, वहाँ बोले अब्बास समलदारा बाबा महल, वो अब्बास समलदारा मौला अली शहजादी जन्म शहजादी सकीना बीबी फातिमा मेहंदी कुआड़ी उनका स्थान है, और वहाँ पे चूल जलती, होली को 8 दिन रहे, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा, तो वहाँ से भी आ गए सब। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाने के बाद आपकी बेटी को भी आराम मिला?
हमारे बच्ची को चारों तरफ गुदड़ी लगा करके ऐसे बिठाते थे, जब बैठी रहती थी न गिर जाती थी, बैठी भी नहीं रहती थी। संत रामपाल जी महाराज के जाने से, नाम दीक्षा लेने के बाद में वो बैठी भी रहने लगी, फिर खड़ी होगी, चलने भी लगी, घूमने फिरने भी लगी, थोड़ा थोड़ा वजन में पीछे हाथ था उसका ऐसे, वो भी आगे आ गया। आज संत रामपाल जी महाराज ने, गुरु महाराज ने ऐसे दया करी हमारे ऊपर, परमात्मा ने, जो आज हमको बर्बादी से भी रोक दिया और बच्ची का हाथ भी सीधा हो गया, 8वीं पास भी कर ली है। गुरु जी की शरण में जाने के बाद में संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे दिया करी हमारे ऊपर, हमको बर्बादी से भी रोक दिया, पैसा भी खर्च नहीं होता है। नहीं तो पहले हमारे साथ में ऐसा हो गया था, जो सुबह का सुबह, शाम को शाम खाना भी भारी पड़ गया था हमको, कहाँ से पैसा ले, बहुत बर्बाद हो गया था, हमारी जमी बक जाए ना तब भी पैसा हमारा नहीं चुकता। आज परमात्मा की ऐसी दया है संत रामपाल जी महाराज की, जो हमारा पैसा भी लग गया धीरे धीरे। पैसे वालों ने भी कह दिया, भाई तुम तो ऐसे करो, हमको तो बना ब्याजू ही दे दो, हमको तो बना ब्याजू ही दे दो। गुरुजी ने ऐसे दिया करी, जो सब बना ब्याजू ले लिया, किसी ने काम करवा लिया, कैसे उतरवा लिया सबने पैसा, एक कर्जे से मुक्त करवा दिया। परमात्मा ने दया हुई गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज की, नहीं हम तो बर्बाद हो चुके थे। और सर, जो भूत प्रेत की बात थी आपकी पत्नी को, क्या वो ठीक हुई? वो भूत प्रेत की समस्या इतनी थी कि लेटी लेटी डोलती थी, ये मान लो ऊपरली बीमारी थी। वो भी गुरुजी की शरण में जाने से, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से, जिस दिन वो नाम लिया जिस टाइम पे, उस टाइम से बिल्कुल हल्का फुल्का शरीर हो गया। वो बीमारी पता नहीं कहाँ निकल के चले गई, जो आज तक देखने को नहीं आती थी। सर, अक्सर हम सभी धर्मगुरुओं से सुनते आए हैं कि कर्म का फल तो भोगने से ही समाप्त होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद आपका रोग कैसे ठीक हो गया? वो कहते हैं भैया आपको ये तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो बीमारियां हैं, मरेंगे तभी मिटेगी, ऐसे मिटेगी नहीं। अब जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो सारा मिट गया। तो हम तो उनसे यही कहते हैं सभी भक्त भाइयों से, भाई आ जाओ आ जाओ। अब 2-4 भक्त भाई तो आ चुके हैं शरण में, लिया है, उनको कहा गुरु जी की तरफ से किताबें लेने के, भक्त लोग भाई कहते थे भाई किताब ले जाओ, सेवा किया करो। तो 2-4 भक्त भाई तो हमारे गांव से आ चुके हैं, उन्होंने बहुत परीक्षा ली मेरे से, किताब देखी और नाम सुना, अरे भाई तुम्हारे वो गुरु जी कैसे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या क्या फ़ायदा करते हैं। मैंने कहा भाई हमारे ऐसे ऐसे फ़ायदा कर दिए। अरे कि यार झूठ बोलता है। मैंने कहा भाई ये ज्ञान गंगा देखो, इसमें देखो ये लिखा हुआ है किताब के अंदर। अरे कहते वो हनुमान भगत जी के बोले ये रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसके 1 इंच का छेका है, तो वो कैसे सही है क्या? मैंने कहा भाई आप बात करके देख लो। तो फ़ोन लगाया, बात करवाई तो मान गया। तो एक भगत जी तो बोला कि मैं यार आपका आश्रम देख के आऊँगा। संत सतपाल जी महाराज शरण में रहते थे दोनों आदमी वो, और वो घरवाले कहते थे कि आप जा रहे हैं तो मेरे को भी ले चलो। तो वो दोनों आदमी चल दिए तो मेरे साथ वहाँ आया। तो उनके तो जचकी साहब, अब भाई मैं तो नाम लूँगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भूत प्रेत की बाधा से निजात मिली। सर, अगर कोई व्यक्ति भयंकर रोग से पीड़ित है तो क्या वो भी अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा तो क्या आपकी तरह उनको भी लाभ मिलेगा? अजी ये तो मामूली बात है, कैंसर हो या शुगर हो या पथरी की बीमारी हो, ये तो नाम लेते ही तुरंत ही खत्म हो जाता है, ये तो यूँ ही मिट जाता है, दवाई गोली की भी जरूरत नहीं पड़ती है परमात्मा के जाने के बाद में। जो लोग आज भी बड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और डॉक्टरों ने भी उनको जवाब दे दिया है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सब भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भाइयों सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, सारी बीमारी खत्म करवा लो, सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, जो कमाओ अपना पैसे का खाओ। यहाँ आश्रम में कोई 1 रुपया भी नहीं लेता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब नीचे टीवी में पीली पट्टी आती है, शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटा डेली आता है सत्संग, तो उसको देख करके और उसमें नंबर उतार करके वहाँ फ़ोन करके और वहाँ चले जाओ और वहाँ नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।